बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजब शिराजी। आज मैंने व्यूवर्स की चॉइस के ऊपर जो है वो शेखपुरा रोड को चूज़ किया है कि वो अपने जो व्यूवर्स हैं उनको दिखाएं कि गुजरांवाला से शेखपुरा रोड जो है वो आखिरकार पाया तकमील तक पहुंच चुका है और इस वक्त उस पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो जारी है। ये माजी में जो है वो जब इमरान खान का दौर था तो उस वक्त इस रोड पे काम जारी किया गया, लेकिन रोड पहले ये सिंगल था और बहुत ही खस्ता हालत थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत रोड है। इसको दोनों तरफ आप देखें तो वन वे रोड जो है वो इस वक्त जा रहा है और नहायत खूबसूरत दिलकश मनाजर आपको नज़र आएंगे। साथ साथ सब्जियों की जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो भी है। अल्लाह करे कि ये ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो इसी तरह कायम व दायम रहे और इसके साथ साथ यहाँ पर काश्तकारी होती रहे, चूँकि ज़्यादातर रोड के ऊपर जो है वो देखा गया कि जैसे ही रोड ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो उसके साथ यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जो है वो डेवलपर माफिया जो है वो इस ज़रखेज़ ज़मीन को ना सिर्फ इस पे इसका इख्तिताम करते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो यहाँ पर छोटी छोटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनानी शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल अभी गुजरांवाला से जो हम जा रहे हैं शेखपुरा की तरफ, आप देख रहे होंगे, लेकिन रोड इतना हमवार अभी तक नजर नहीं आया जितनी इसकी बात की जा रही थी। रोड के अंदर जो है वो काफी ज्यादा नामवार होने की वजह से जंपिंग भी है, लेकिन जो भी हो पहले रोड की निस्बत ये अच्छा रोड है। अभी हम जो है वो यहाँ पर साइन बोर्ड था कि आप 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ चूंकि आबादी भी है तो आबादी के लिहाज से यहाँ पर जो चलने वाले लोग हैं उनसे इल्तमास है कि वो आबादी के पेश नज़र खुद भी महफूज रहें, अपनी गाड़ी को भी महफूज रखें और लोगों को भी, चलने आने जाने वालों को लिए भी जो है वो आप एक महफूज सफ़र जो है वो अपनाएं। धुंध का जो है वो सुबह से यहाँ पर था, लेकिन अभी धुंध के हवाले से इस तरह से है कि यहाँ पर जो पहला टोल प्लाजा है वो भी आ रहा है। बहरहाल ये पहला टोल प्लाजा है, तकरीबन यहाँ से 500 मीटर के फासले पर। ये पहला साइन बोर्ड आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद मोटरवे शेखपुरा फैसलाबाद लाहौर के लिए जो है ये पहला उन्होंने जो इस रोड के ऊपर साइन बोर्ड जो लगाया है। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो रोड की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये इसी के पेश नज़र हम आपको दिखाएंगे कि सेंटर बाउंड्री में यहाँ पर उन्होंने खूबसूरती से जो है वो पौधे भी लगाए हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस लिहाज से जो है वो इनको होना भी चाहिए ताकि इस विजन को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलें, बहरहाल रोड की क्वालिटी के लिहाज से उन्होंने इसके ऊपर जो है ये भी काम किया हुआ है। तो अभी हम जो है ये सफ़र हमारा शुरू हुआ है शेखपुरा की तरफ। तो पहले टोल प्लाजे के बाद आप देखेंगे कि रोड जो है वो नहायत खूबसूरत अंदाज से जो है इसके ऊपर लोग जो हैं वो इस वक्त दोनों अतराफ में अपना सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो इस साथ साथ आबादियों में रहने वाले लोग हैं उनसे भी, अगर आप मेरे इस चैनल को वो देखें तो उनके तवज्जो से कि वो, क्योंकि अब ये रोड एक अच्छा रोड बन गया है, इसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक के कवानीन को ज़रूर अपनाएं, सीट बेल्ट भी बांधें और इसके साथ साथ जहाँ पर
आबादी है, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 70 से ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेशन है जी मनाली वाला, ये बिल्कुल गुजरांवाला के करीब। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है और सियासी बसीरत रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वे के साथ साथ यहाँ पर जो मेन कैनाल सिटी और सिटी हाउसिंग स्कीम, तो उसके लिए भी यहाँ से इस रोड से जो है वो रास्ते जो है वो निकले हुए हैं जो उस सिमत जाते हैं। इस रोड के ऊपर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपके मोटरवे लिंक लाहौर, मुल्तान और इसके साथ साथ सरगोदा, फैसलाबाद के लिए जो है ये बेहतरीन रोड जो है वो इस वक्त बन गया है। लोग कम वक्त में एक अच्छा सफ़र तय करने के बाद अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको इसकी लोकेलिटी में जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो आपको दिखाएं, ताकि आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना अच्छा रोड बन गया। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनसे भी इल्तमास की जाती है कि वो अपने कवानीन को अपनाएं, ताकि इतनी स्पीड में जो है यहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी खतरात बढ़ गए हैं। तो आबादी के पेश नज़र जो यहाँ से सफ़र करें वो भी उन कवानीन को अपनाएं, और जो रहने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो उन कवानीन की पासदारी करते हुए दोनों तरफ देख कर यहाँ से जो है वो रोड क्रॉस करें। अगर हो सके तो आबादी वाले हिस्सों में जो निगरान हुकूमत है या आने वाली हुकूमतें हैं वो यहाँ से क्रॉसिंग ब्रिज अगर बना दें ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो सके। मसला आप देखें, ततले वाली 2 किलोमीटर, मजूचक शेखपुरा इंटरचेंज में यहाँ से 33 किलोमीटर का फासला है। तो कोशिश करूँगा कि आज आपको जो है वो शेखपुरा इंटरचेंज तक जो है वो सफ़र में जो वे है वो पूरे का पूरा आपको दिखला सकें। बहरहाल बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। मेरे कैमरामैन की हिम्मत है कि वो इतना लंबे सफ़र को आप तक अर्जबंदी करके पहुँचाए। आज उसने नाश्ता भी अभी नहीं किया, लेकिन हिम्मत मर्दा मरते खुदा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शेखपुरा में पहुँचकर जो है वो एक अच्छा लंच जो है वो नाश्ते की सूरत में उनको पेश किया जाएगा। वहाँ पे आज हम मेहमान हैं। तो मैंने अपने इस सफ़र का आगाज़ भी इसीलिए किया है कि चले, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो भी इस सफ़र में अपने साथ लूँ और उनको भी दिखाऊँ कि गुजरांवाला के गिरदोनवा में जो रोड हैं वो कितने खूबसूरत अंदाज से जो है वो बनाए जा चुके हैं। अब परेशानी का आपको सामना नहीं उठाना पड़ेगा अगर आप शेखपुरा आना चाहते हैं। तो गुजरांवाला से शेखपुरा फैसलाबाद के लिए ये एक शॉर्ट वे था, लेकिन रोड की जो हालत ज़ार थी उस वजह से यहाँ पर क्राइम भी बढ़ा हुआ था और लोग जो है वो अल्टर जो है रोड को इस्तेमाल करते थे। तो रास्ते में आप देखेंगे इसमें पुख्ता ईंटों के भट्टे जो हैं वो भी हैं। वहाँ से ये पोल्यूशन तो है, ज़ाहिर सी बात है। इनको वो उन्होंने SOP के तहत वो चिमनियाँ नहीं लगाई जो आपकी फ़ज़ा को मज़ीद जो है वो आलूदगी फैला रही हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट महकमे की तरफ से भी गुजारिश है कि वो अब बजाय इसके कि सिर्फ महकमाना कार्रवाई तक महदूद ना रहें, बल्कि इन भट्टों को वो इस चीज़ पर पाबंद करें कि वो जो SOP के तहत नए ज़िग-ज़ैग में उन्होंने जो इसकी पॉल्यूशन के लिए सिस्टम बनाए हैं वो इसको लाजमन जो है वो इस पे अमल करें ताकि माहौल की आलूदगी को पाक किया जा सके। जैसा कि हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए थे कि आप जो है वो पॉल्यूशन पे जो है
انوائرمنٹ اور دوسرے محکموں کو کہ وہ اس پہ عمل کروائیں. بہرحال یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے جو ہے وہ ایک صحت افزا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. اب ہم 2024 میں ہیں، لوگ دنیا میں کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ ابھی بھی آلودگی کے سبب جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو خدا را اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ تتلے علی کا علاقہ آ گیا، یہاں سے نوشہرہ ورکہ اور کاموں کی طرف دو اطراف جو ہے وہ راستہ ہے. پہلے تقریباً پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا یہاں تک پہنچنے میں گجرانوالہ سے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10 منٹ کا بھی سفر نہیں بنا اور ہم جو ہے وہ تتلے علی پہنچ گئے ہیں. یہ بڑا لنک ہے یہاں سے. کاموں کی کو یہ راستہ ایک لیفٹ سائڈ پہ جاتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ نوشہرہ ورکہ، اور نوشہرہ ورکہ سے حافظ آباد کی طرف جو ہے یہ راستہ جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے لنک جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. جو شارٹلی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ سفر کر کے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنا سفر طے کر لیتے ہیں. جی آگے میرے خیال میں کوئی ایکسیڈنٹ سا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی گیدرنگ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کوئی ٹرننگ ہے یا کچھ ایسا یہاں پہ ہوا ہے کہ جس بنا پہ یہاں پہ رش ہے. کوشش کرے گا کیمرہ مین کہ کچھ دکھا سکے آپ کو. واقعی یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ کچھ ایسے کام راستے میں کیے جاتے ہیں جہاں سے کراسنگ نہیں ہے، تو یہاں سے اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر حادثات کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے. اب میں کوشش کروں گا جی ذرا تیزی سے تھوڑا سا گاڑی کو اپنے سفر کی طرف جو ہے وہ ساتھیوں کو تیز تیز جو ہے وہ تھوڑا سا سفر دکھائیں تاکہ ہم جلدی سے جو ہے وہ اپنی اس تمام روڈ کو بھی دکھا سکیں اور منزل مقصود پر کم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ہم روڈ کو بنایا گیا. آج ان کو پراؤڈ جاتا ہے کہ وہ واقعی مستحق تھے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا. اور یہ 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے گجرانوالہ سے لاہور شیخوپورہ آنے کے لیے، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 30 منٹ کے اندر اندر ہم جو ہے وہ شیخوپورہ انٹرچینج جو اس وقت ٹول پلازا ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ تمام صحرا جو ہے وہ واقعی اس میں جس کمپنی نے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پہ جن مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی اس طرف آنا ہوتا تھا تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ہم کیسے جائیں گے، کیونکہ اتنا خستہ حالت روڈ تھا اور سنگل روڈ، اس کے اوپر ٹرک اور اس طرح سے ہیوی ٹریفک ہوتی تھی. تو اس کے باعث جو ہے یہاں پر بہت سے حادثات بھی رونما ہوتے رہے. تو بہرحال اب جو ہے یہ روڈ بالکل جو ہے یہ اس کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت میں ایک مین سفر ہے. یہاں سے آپ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور اس کے ساتھ موٹر وے فیصل آباد، سرگودا، تو یہ ایک بہت ہی شارٹ وے ہے کہ آپ جس سمت بھی جانا چاہیے. ایون ڈیٹ کے جو کوئٹہ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس روڈ کے ذریعے موٹر وے کو ٹچ کرتے ہیں اور آگے موٹر وے پہ فیصل آباد کی طرف، سرگودا کی طرف، اسلام آباد کی طرف اور ملتان کی طرف جو ہمارے موٹر وے لنک ہیں ان پر پہنچنے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ساتھ ساتھ بٹے ہیں اور کام بھی جاری ہے. تو بہرحال روڈ کو جو ہے وہ نہایت خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے. ڈیولپنگ کے کام ساتھ ساتھ انہوں نے سروس لنک روڈ کچھ بنا رہے ہیں تاکہ آبادی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ سفر کریں، چھوٹی جو ٹریفک ہے وہ اس پہ آئے.
ہم یہاں پر اس وقت جو ہے اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد لاہور انٹرچینج جو شیخو پورہ میں ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں. دلکش مناظر ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں اطراف میں. یہ نیچے سے جو ہے وہ باقاعدہ آپ کا اسلام آباد موٹر وے جو ہے وہ گزر رہا ہے. ہمارے آگے ایک ٹرک ہے تو اس وجہ سے سپیڈ سلو. اور یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ روڈ نظر آئے گا باقاعدہ. جی یہ دکھائیں جی کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نیچے سے ہاں بالکل بالکل یہ جی اسلام آباد کی سمت جانے والا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ پل سے پہلے جو ہے وہ لاہور کی سمت جانے والا روڈ تھا. تو یہ ٹرک جو ہے یہ اسلام آباد موٹر وے پر جو ہے وہ جا رہا ہے اور ہم چونکہ شیخو پورہ شہر کی طرف رواں دواں ہیں تو الحمدللہ ہم نے جیسا کہا کہ ہم اپنے ویورز کو گجرانوالہ سے شیخو پورہ تک کا جو نیا بننے والا روڈ ہے اس کا پورا وزٹ کرائیں گے, ان کو سیر کرائیں گے. تو کوشش ہماری یہی تھی کہ اس روڈ پہ جتنی حالت زار تھی اب اس میں کیا تبدیلی آئی ہے تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. لوگوں کے لیے آسانی کا سفر جو ہے وہ اس پہ اب وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو.